और स्टार्ट करेगा। टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या? उत्तराखंड का इतिहास। और इसमें हम कहाँ हैं फिलहाल? अभी उत्तराखंड का प्राचीन काल का इतिहास। और प्राचीन काल के इतिहास में हम बहुत कुछ पढ़ चुके पिछली कई क्लास से, और लगभग इतना पढ़ दिया कि प्राचीन काल का इतिहास समाप्त है। बस इस पूरे प्राचीन काल के इतिहास का तो एक क्या है, रिवीजन। और हम कहाँ हैं वो देखो जरा एक बार बस, कि उत्तराखंड के प्राचीन काल के इतिहास में अलग अलग राजाओं ने राज किया, विभिन्न कौन हुई राजनीतिक शक्ति, लेकिन किसी का भी एक छत्र राज नहीं हुआ कि उसने पूरे उत्तराखंड पे राज कर दिया हो। ठीक, अलग अलग हिस्सों पे इनका राज रहा। सबसे पहले राज करने वाले कौन थे? कुणिद लोग। जो कुणिद लोग थे इनका जिक्र कहाँ आता है? महाभारत में। इनके एविडेंस है। प्राचीन काल का इतिहास, इतिहास का वो काल है जब साहित्य लिखित में उपलब्ध है, अलग अलग रूप में, धार्मिक ग्रंथों में, राजाओं द्वारा लिखे हुए इतिहास में इत्यादि में। तो इसके तो एविडेंस है। महाभारत में इनका जिक्र आया बाकायदा। ठीक है, महाभारत के बाद भी जिक्र आया। कहाँ आया? कलहण की, और किसका? इनका और जिक्र आया
क्या बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में, अष्टाध्यायी की पाणिनि के अष्टाध्यायी में। ठीक, यानी इनके तो बहुत से उल्लेख हैं, बस नाम दो मिले। क्या प्राचीन काल में क्या बोलते थे ने? कुलिंद, और बाद में क्या नाम हो गया? कुलिंद। उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुलिंद। कुलिंद 600 ईसा पूर्व से यहाँ राज कर रहे हैं, और इससे भी पहले से, इतने के तो एविडेंस हमारे पास है। 600 ईसा पूर्व से और 300 ईसा पूर्व तक तो क्या रहे ये? इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र, किसी के अधीन नहीं थे। लेकिन 300 के बाद इनमें गिरावट आना शुरू हो गई। खास तौर से इनका चरम काल था कौन? 200 से 100 ईसा पूर्व, तीसरी से दूसरी सदी, जब इनका एक राजा हुआ है कौन? अमोघभूति। उसके टाइम पे इनका चरम काल था कुलिंद राजवंश का। और इनके राज की पुष्टि करता है कौन? इनके सिक्के। उत्तराखंड से कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो उत्तराखंड में इनके राज की पुष्टि करते हैं। ठीक, इनके अलग अलग नाम मिले, वराहमिहिर, द्विजमुख, द्विजश्रेष्ठ। ठीक, क्लोडियस टोलमी, यूरोप का एक आदमी, उसमें भी इनका जिक्र आया। यानी इनके उल्लेख बहुत है। इनका शासनकाल बटा हुआ है 3 भागों में। 600 से 300 ईसा पूर्व प्रारंभिक काल, 300 से 200 मध्य युग, ठीक, और 100 से 200 से 100 ईसा पूर्व चरम काल अमोघभूति। जब इनका राज्य कहाँ था? सतलज से लेकर और काली के बीच में। पतन के बाद इनका किसमें विलय हो गया? कुलिंद राजवंश का भी और आदुम्बर का भी किसमें विलय हो गया? योद्धे में। यानी बाद में अपने आप को बचाने के लिए ये आपस में मिल गए। कब मिल गए? जब बाहर से हमलावर आए। ठीक, कौन से हमलावर? कौन? कुषाण हमलावर। इनके समय पे ही उत्तराखंड में 3 राज्य और फैले हुए थे, छोटे छोटे। कौन से राज्य थे? योद्धे, युगसेल और आदु। क्वेश्चन आएगा कौन समकालीन था कुलिंदों के? कुलिंदों की 3 प्रकार की मुद्राएं मिली। कौन कौन सी? अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं, ये वाली, जिसमें 2 हाथ वाली एक देवी और उसके दाहिनी ओर कोने एक मृग। सबसे प्राचीन मुद्राएं किसकी हैं? अमोघभूति की। और अमोघभूति के टाइम से पहले ये क्या चलेगा? आहिस्ता आहिस्ता बौद्ध धर्म के प्रभाव में और मौर्य साम्राज्य के प्रभाव में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली। कब? कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में हुआ, और उसके बाद उसने सब क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिए। और इसकी पुष्टि करता है कालसी का शिलालेख, जिसमें कहा गया है कि ये क्षेत्र किसका है? मौर्य साम्राज्य का। और क्या छपी हुई है? मौर्य राजा के आदेश। किसके ऊपर? एक शिला के ऊपर। ठीक, कहाँ पर? कालसी के अंदर। किस लिपि में? खरोष्ठी और ब्रह्मी लिपि में। और से किसके मिले सिक्के? अल्मोड़ा के। सिक्के तो बहुत जगह से मिले हैं। हमने कहा था राज कहाँ से कहाँ तक था इनका? सतलज से लेकर और काली तक। तो सतलज से लेके और आज की काली नदी, बहुत बड़ा एरिया, प्लस लुधियाना, पंजाब, कहाँ? हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बेहट, सहारनपुर, और उत्तराखंड के तो कई क्षेत्र, टिहरी हो, अल्मोड़ा हो, इनसे क्या मिले? इनके सिक्के। इनकी राजा की उपाधि क्या थी? महाराज। ठीक, दूसरी मुद्रा है कौन? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है, जिसमें 8 राजाओं के नाम का उल्लेख है। सर्वाधिक मुद्राएं किसकी मिली? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है। ठीक, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं को परवर्ती कुलिंद शासकों की मुद्राएं भी कहा जाता है। अमोघभूति के पतन काल की मुद्राएं। अगर कोई बोले चरम काल की मुद्रा है तो अमोघभूति की मुद्रा है।
ठीक, किसकी थी? तांबे और चांदी की, रजत और ताम्र की। कुनिंद राजवंश की बातचीत हमने पढ़ी। तीसरी कैसी थी? छत्रेश्वर या चतेश्वर प्रकार की मुद्राएं, क्योंकि ये लोग किसे मानते थे? शिव को। तो शिव के उपासक थे। इनकी मुद्राओं पे भी उसके चिन्ह मिले हैं। एक व्यक्ति, उसके हाथ में क्या है? त्रिशूल, जिन्हें क्या माना गया है? शिव प्रकार की मुद्राएं। ठीक, इनके समकालीन कुनिंदों के कौन थे? 3 छोटे छोटे राजवंश, योद्धे, युगसेल और आदमबर। शिमला, कांगड़ा, जोनसार और पौड़ी गढ़वाल तक कौन था? योद्धे राजवंश। इसके नीचे यमुना घाटी काशी क्षेत्र में कौन था? युगसेल। कौन हुआ इसका राजा? सीलवर्मन। ठीक, एक कौन हुआ है? आदुम्बर। किसमें मिल गए? योद्धे के अंदर। बाद में किससे बचने के लिए? बाह्य हमलावरों से बचने के लिए। कुछ की जानकारी उपलब्ध है, कुछ की जानकारी इतिहास में नहीं लिखी गई इतनी। हम क्या लिख रहे? जो जानकारी उपलब्ध है उससे साक्ष्य ढूंढ रहे हैं, उससे पता कर रहे हैं किसका राज था, क्या राज था, क्या उल्लेख है। अब जो उल्लेख जैसा मिला हमने तो ऐसा पढ़ा, लिखने वाले हम थोड़ा ही हैं। कुनिंदों के बाद कौन आए? शक। शक कौन लोग थे? शक भी बाहर से आए हुए लोग थे, उपासक थे। शक मध्य एशिया के सीथियन कबीले के लोग थे। कौन आए? शक, मध्य एशिया के सीथियन कबीले के लोग, खानाबदोश लोग। और इन लोगों ने उत्तर पश्चिमी भारत पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद तो सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ तक इनका राज हो गया, शकों का। इन्होंने क्या जीत लिया? कुनिंदों का क्षेत्र इन्होंने जीत लिया। और उत्तराखंड में इनका मुख्य केंद्र बना कौन? अल्मोड़ा। और उत्तराखंड में क्या बनाए? बहुत सारे सूर्य मंदिर बनाए। कोट पजामा और बूट पहना करते थे। कोट पजामा और बूट पहना करते थे। ऐसी क्या मिली हैं? प्रतिमाएं। ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिन पे सूर्य का चिन्ह अंकित है। ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिन पे सूर्य का चिन्ह अंकित है, जिससे किसकी पुष्टि होती है कि हाँ, यहां शकों का राज रहा और उन्होंने बहुत से मंदिर या अन्य चीजें बनाई। ठीक, शकों की मुख्य राजधानी कहां थी? सिंधु नदी किनारे मीरपुर, जिसे आज तो कहते हैं मीरपुर, और पहले क्या बोलते थे? मीन नगर। यानी इनकी प्राचीन काल की राजधानी कौन हुए हैं? शकों का सबसे बड़ा राजा जिसका नाम भारत जानता है, कौन था? रुद्रदम्भ। यानी इनके बाद किसका राज आया? इनके बाद आता है किसका राज? कुषाणों का राज। और कुषाण एक बड़ी शक्ति थी, उन्होंने बहुत लंबा राज किया। न केवल राज किया, भारत के इतिहास पे विशेष पहचान छोड़ी। क्या बताइए? कुषाणों ने केवल राज नहीं किया, भारत के इतिहास, संस्कृति, स्थापत्य कला सब पे प्रभाव डाला। कुषाणों ने कैसा प्रभाव? कुषाणों ने मूर्ति कला को विशेष बढ़ावा दिया और बौद्ध धर्म की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनवाई। ठीक, कौन सी? 3 प्रकार की मूर्ति कला थी, उन्हें बढ़ावा देने में इनका बड़ा योगदान हुआ। एक गांधार कला, दूसरी मथुरा कला और तीसरी अमरावती कला। तो जो गांधार कला थी उसका परसरे और उससे बढ़ोतरी किसने की है? कुषाणों ने। कुषाणों के सबसे बड़े राजा कौन हुए हैं? कनिष्क। कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कराया 78 ईस्वी में। किसे हराकर? शकों को, जो इससे पहले राज कर रहे थे। और देश में क्या चलाया? एक शक संवत। कब चलाया? अपने राज्याभिषेक
और जो शक है उन्हें हराने को लेकर 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। और इनकी राजधानी क्या हुई है? पेशावर। ये भी कहाँ से आए थे? जहाँ से कौन आए थे? शक। जब वो जाके इतना बड़ा राज कर सकते हैं तो फिर हम भी करेंगे। और इसके बाद तो पूरे वर्ल्ड में हमलावर कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से। खाना बदोश जाति 50 घोड़े लेके निकली और एक के बाद एक लोगों को मारा, काटा, लूटा। और उन्हीं में से एक कौन हुआ है? चंगेज खान। उन्हीं में से कौन हुआ है? तैमूर लंग, लंगड़ा आदमी। ठीक है। तो ये भी किसके थे? यूची कबीले के, यूची कबीले के। और कुषाणों के युग को क्या बोलते हैं? स्वर्ण रेखा युग। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया? सोने की मुद्राएं चलाई। और इनकी स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई? मुनि की रेती से, गोविसाण से और वीरभद्र ऋषिकेश से, यानी मोरध्वज कोटद्वार से। मोरध्वज कोटद्वार, वीरभद्र ऋषिकेश, मुनि की रेती, ठीक, काशीपुर, गोविसाण, यहां से मिलती है क्या? कुषाण काल की मुद्राएं। और केवल यही नहीं, खटीमा जाके मिलती है। जो खटीमा है, कंचन, किसकी बात चल रही है? कुषाण काल। मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच में एक काल हुआ जिसमें दो बड़े राजा हुए, एक का नाम शक, एक का कुषाण। इसे कहते हैं क्या? मौर्यों के बाद और गुप्त से पहले इसे कहते हैं भारत के इतिहास में अंधकार का युग। अंधकार का। इसका एक और नाम भी है मौर्योत्तर काल। वैसे तो ये भारतीय इतिहास का अंधकार का युग है, कोई भयंकर बड़े राजा नहीं हुए, लेकिन इस काल में मूर्ति कला क्या है? ये स्वर्ण युग। भारत की जो मूर्ति कला थी वो इस प्रकार की थी जैसी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर आपने क्या देखा हो? एलोरा, पूरा पहाड़ ऊपर से तराश के बना हुआ है। एक भी चोट अगर गलत लग जाए तो सारी मूर्ति खराब हो जाए और उसमें एक सूत भर का भी अंतर नहीं है। ऐसी चीजें कहाँ बना दी? बिना टेक्नोलॉजी के। ठीक है। अब तो हमारे पे टेक्नोलॉजी, हमने अब भी नहीं बना पाए ऐसी मूर्तियां। ठीक। यानी मूर्ति कला का स्वर्ण युग। और ये काल किसका था? कुषाणों का काल। और यही कुषाण राजा हुए जिन्होंने भारत के व्यापार को और पैसे को चार चांद लगा दिए बाद में। कैसे? एक व्यापारिक मार्ग चल रहा था, सिल्क रूट। उस सिल्क रूट से जोड़ने वाले कौन थे? कनिष्क। भारत को किस राजा ने सिल्क मार्ग से जोड़ दिया, रेशम मार्ग से जोड़ दिया? किसने? कनिष्क ने। और भारत के व्यापार को और लाभ हुआ। ठीक। और तीन प्रकार क्या चली? मूर्ति कला, जिसमें भगवान बुद्ध मुख्य हैं। बस क्या है? मथुरा कला में क्या है? तीनों धर्मों की मूर्तियां, बौद्ध, जैन, हिंदू। ठीक। ये सब हम बहुत डीपली पढ़ चुके हैं। ऐसी कुषाणों की मुद्राएं थी किसकी? सोने की, जो कोट द्वार से मिली हैं, ऋषिकेश से मिली हैं, काशीपुर से मिली हैं। ठीक। अब कुषाणों के बाद कौन आया यहां पे? गुप्त साम्राज्य। पूरे भारत में गुप्त साम्राज्य का कार्यकाल क्या रहा? 319 से 550 ईस्वी। संस्थापक कौन हुआ इनका? बड़ा राजा कौन हुआ है? चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। इसी समुद्रगुप्त ने किसे हराया था? गणपति नाग को। किसके दरबार में नवरत्न रहते थे? अंतिम राजा कौन हुआ है? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य का। इन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में उत्तराखंड सहित पूरे उत्तर भारत पे अपना राज किया, गुप्त साम्राज्य ने। और इन्हीं के राजा कौन? कुमार गुप्त ने क्या बनवाया? वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें एक साथ 10,000 व्यक्ति रहकर पढ़ सकते थे। आवासीय विश्वविद्यालय। ठीक है। अब भी हमारे पास आवासीय यूनिवर्सिटियां कम हैं। वो कब की बात चल रही? हजारों साल पहले की, लगभग आज से 2000 साल पहले की बात है। यानी
गुप्त साम्राज्य के समय भी उत्तराखंड में जिनका राज था उन लोगों ने गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली। कौन? करतरपुर राज्य। इसकी पुष्टि कौन करता है? समुद्रगुप्त की प्रयाग में एक प्रशस्ति लिखी पड़ी है, उस पर लिखा हुआ है कि हमारे उत्तरी सीमाओं पे एक राज्य है और राज्य का नाम क्या है? करतरपुर राज्य, जो हमारे अधीन है, जो 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और रोहलखंड। और इसकी पुष्टि केवल यही नहीं, किसमें? बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में मिलती है। ठीक। दूसरा कौन था? छांगलेश। लाखा मंडल में राजकुमारी स्वरा का स्तंभ लेख मिला, उसमें कहा यहाँ यादवों का राज्य रहा है यमुना घाटी में, उसी का एक राजवंश कौन था? छांगलेश। लाखा मंडल में इसका स्रोत है और 5वीं सदी में यहाँ यादवों का राज्य था। उनकी रानी कौन हुई है? राजकुमारी ईश्वरा। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री और चंद्रगुप्त की पत्नी। जालंधर नरेश की, जालंधर नरेश भास्कर वर्मन की पुत्री, चंद्रगुप्त की पत्नी। ठीक। राजधानी क्या रही इनकी? सिंहपुर। हो सकता है आप रिवाइज ना कर रहे हो। इनके बाद कौन आ गया? गुप्त साम्राज्य तो समाप्त हो गया, और गुप्तों के बाद कौन आए? नाग राजवंश। ठीक। गुप्त साम्राज्य पतन क्यों हुआ? उत्तर भारत में भयंकर अकाल, बाह्य आक्रमण, अयोग्य राजा। ठीक। एक साम्राज्य समाप्त। मौर्यों के बाद भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य। किस साम्राज्य के काल को भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। तीन चार क्वेश्चन है। अभी तुमसे एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया, किसे कहते हैं मूर्ति कला का स्वर्ण युग? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मूर्ति कला का स्वर्ण युग। दूसरा, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग मुगल काल। और कौन राजा? वो शाहजहां। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर। ठीक। तो गुप्त साम्राज्य समाप्त हुआ और कौन आ गया उसके स्थान पे? इनके उत्तरी क्षेत्रों को नाग राजवंश ने जीत लिया और कई नाग राजा हुए, जिनमें सबसे मुख्य कौन हुआ? गणपति नाग। इसी गणपति नाग ने गोपेश्वर के मंदिर में, शिव मंदिर में एक त्रिशूल गड़वाया, उसमें नाग राजाओं का बाकायदा उल्लेख है। 500 ईस्वी में इनका राज कहाँ रहा? उत्तराखंड में। इन्होंने उत्तराखंड के बहुत से स्थानों के नाम किस पे रखे? नाग के ऊपर, अलग अलग नागों के ऊपर, चाहे झील हो, ताल हो, चाहे मंदिर हो। यहाँ बहुत सारे नाग मंदिर है। सबसे प्राचीन नाग मंदिर है बेरी नाग पिथौरागढ़। तो उत्तराखंड में किस किस का राज रहा? ये है वो शिव मंदिर में त्रिशूल, जिस पे लिखे हुए नाग के राजाओं के नाम, स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग। किसने बनवाया था ये? गणपति नाग ने ही। ठीक क्या? गोपेश्वर शिव मंदिर का त्रिशूल। ऐसा ये कहाँ है? शुद्ध महादेव मंदिर जम्मू कश्मीर में, यानी कश्मीर तक इनका राज था। ठीक। इसके बाद कौन? इन नाग राजवंश को भी हरा दिया किसने? कन्नौज के मोखरी राजवंश ने। और कन्नौज का जो मोखरी राजवंश था वो तो कानपुर में राज कर रहा था। कब से कब तक? 550 ईस्वी से 606 ईस्वी तक। जिसका संस्थापक कौन था? हरे वर्मा। अंतिम राजा कौन हुआ है? ग्रह वर्मा। ठीक। और जो राजा क्षेत्र वो क्या था इसका? इनका राज्य क्षेत्र हुआ क्या? गंगा यमुना का दोआब, यानी ये क्षेत्र जो हमने कल पढ़ा, यानी इनका राज रहा गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में। और इन्हीं के राजा कौन? ये लोग तो कन्नौज के मोखरी राजवंश के लोग गया बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के? गया बिहार के। और अधिकारी थे किसके? गुप्त साम्राज्य के समय ये उनके सामंत अर्थात अधिकारी थे।
और इन लोगों ने जैसे गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ तो अपना खुद का राज्य स्थापित कर दिया और उसके बाद खुद उस पर हमला बोल दिया। किस पे हमला बोल दिया? इनके राजा हुए हैं हरिवर्मा संस्थापक, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, अवंती वर्मा और अंतिम कौन हुआ है? ग्रह वर्मा। ईशान वर्मा नाम के राजा ने किस पे हमला बोल दिया? कुमारगुप्त पे। उसे हरा दिया और पाटलिपुत्र पटना तक का क्षेत्र अपने राज्य में मिला लिया। अयोध्या का एरिया और पाटलिपुत्र पटना का। नाग राजवंश से पहाड़ी एरिया छीन लिया और अयोध्या से अपने पंडितों को अपना राजकाज देखने के लिए अपना सामंत बनाकर कहां भेज दिया? आज के उत्तराखंड में। ठीक, उस आदमी का नाम था बसंत देव। वो पहले आके कहां बसे? कत्यूर घाटी, अल्मोड़ा। तो उनका उपनाम पड़ गया क्या? कत्यूरी। और बाद में जब इनका साम्राज्य खत्म हुआ तो छोड़ के वे कत्यूर घाटी वो कहां चले गए? जोशीमठ। ठीक, तो राज चल रहा था किनका? कानपुर से राज चल रहा था उत्तराखंड पे, कन्नौज के मोखरी राजवंश का। इन्हीं का राजा ईशान वर्मा हराता है किसे? कुमारगुप्त को, उत्तरवर्ती गुप्त राजा कुमारगुप्त को। इसका बदला बाद में कौन लेते हैं? शशांक और मालवा के गुप्त राजा देवगुप्त। और कन्नौज के मोखरी राजवंश को न केवल हराते हैं बल्कि इसके अंतिम राजा ग्रह वर्मा की हत्या कर देते हैं। ठीक, हत्या कर दी। ग्रह वर्मा के तो कोई संतान थी ही नहीं। और ग्रह वर्मा की पत्नी क्या थी? सम्राट हर्ष की बहन। सम्राट हर्ष राज कर रहे थे कहां? थानेश्वर। सम्राट हर्ष राज कर रहे थे थानेश्वर, आज का हरियाणा, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, इस बेल्ट में। जैसे उनके बहनोई मारे गए कौन? ग्रह वर्मा। तो वो भी अपनी राजधानी यहां से कहां ले गए? कन्नौज, कानपुर, और वहीं से राज करने लगे। राज स्वयं नहीं किया, क्यों? दुर्भाग्यवश वो भी क्या थे? निसंतान। सम्राट हर्ष के भी कोई संतान नहीं थे, तो उन्होंने भी अपने राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत सारा पैसा क्या दे दिया? दान में। और दो बड़ी संगति की, दुनिया भर के विद्वानों कहां बुलाया? प्रयागराज में और हरिद्वार में। और सबको चांदी सोने के सिक्के, वस्त्र, आभूषण सब दान दिए। और मरते हुए पुनर्किसे? कुंभ को पुनर्जीवित किया। तो आधुनिक काल या प्राचीन काल से जो कुंभ चल रहा है वो जिसने पुनर्जीवित किया कौन? सम्राट हर्ष, उस समय का सबसे बड़ा दानी। ठीक, सब कुछ दान देके केवल रानी से पुराने कपड़े मांगकर कहां चला? हरिद्वार से, सब कुछ दान देके। ठीक, अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा। अब जब ये राज कर रहा था कहां पे? कन्नौज पे। तो कन्नौज पे इसका राज चला कब? जब कन्नौज के जो मोखरी थे उनका अंत हो गया। ठीक, कन्नौज के जो मोखरी राजवंश थे इनका राज था 550 से 606 ईस्वी तक। 550 ईस्वी से 606 ईस्वी तक, 56 साल। ठीक, और इसके बाद किसका राज आया? हर्षवर्धन का। कितना? सम्राट हर्ष ने राज किया 606 से 641 वर्ष, जब तक वो जीवित रहा। 647 ईस्वी में सम्राट हर्ष की तो मृत्यु हो गई। और सम्राट हर्ष की मृत्यु होने के बाद जो उनकी बहन थी राज्यश्री, इनसे भी राज्य छीन लिया। किसने? यशो वर्मा या यशो वर्मन ने। और चूंकि उत्तर भारत में अब साम्राज्य कमजोर पड़ चुके हैं तो कौन? ललिता मुक्तापीड़, ललितादित्य मुक्तापीड़ किस वंश का राजा? कारकोट वंश का राजा, कश्मीर का ललिता मुक्तापीड़ हमला बोल देता है किस पे? कमजोर हो चुके कन्नौज के मोखरी राजवंश पे। जो कन्नौज पे राज करेगा वो उत्तर भारत पे राज करेगा। उपजाऊ जमीन, खेती की जमीन सब इन्हीं के पास उपलब्ध है। तो उसने कहा हमला बोल दिया कन्नौज के मोखरी राजवंश पर। और अब कौन राज कर रहा था वहां? हर्ष की पहले बहन। और अब कौन? यशोवर्मन। यशोवर्मन हार गया और उसने यहां कब्जा कर लिया। अब जो लोग कन्नौज के मोखरी राजवंश
या बाद में सम्राट हर्ष क्या बने हुए थे? सामंत। और उत्तराखंड का राजकाज देख रहे थे, वो खुद बन गए राजा। किसकी बात है? अब बसंत देव जो आके बसे थे कहां? उत्तराखंड में। और उन्होंने हर्ष की मृत्यु के बाद 647 से 750 अगले 100 साल क्या हुआ? तो अगले 100 साल जो यहाँ के रहने वाले थे सामंत, यहाँ आके बसे थे, राजकाज देख रहे थे, वो खुद ही बन गए राजा। तो अगले 100 सालों में यहाँ पर कौन? छोटे छोटे कई राजवंश पनपे। हमने कल ये बात पढ़ी अंतिम, क्या कि सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद अगले 100 वर्ष में क्या हुआ? तो यहाँ छोटे छोटे राजवंश थे, जिनमें से कौन था? एक राजवंश था कौन? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न आज का उत्तरकाशी, गंगा के पश्चिम का एरिया, हिमाचल प्रदेश सिरमौर, अंबाला, सहारनपुर और कालसी तक की बेल्ट किसके पास थी? दूसरा कौन हुआ है? गोविषाण, तराई भाबर के क्षेत्र के अंदर। उसके ऊपर कौन हुआ है? ब्रह्मपुर। और उसके ऊपर कौन हुआ है? सुवर्ण गोत्र। इस सुवर्ण गोत्र का उल्लेख किसने किया है? हवीन सांग ने, कि ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में एक राज्य था कौन? सुवर्ण गोत्र। ठीक, इसका किसने किया जिक्र? कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, कि एक गोविषाण नाम का राज्य था और इसका मुख्य क्षेत्र कौन था? काशीपुर। ठीक, तराई भाबर में। इनके ऊपर कौन था? गंगा के ऊपर कल्याण वर्मन का राज्य। इनका राजा कौन हुआ? संस्थापक आदित्य वर्मन और सेन वर्मन, कल्याण वर्मन। और इन सब से बच के अल्मोड़ा से निकल के कौन? कन्नौज के मोखरी राजवंश के सामंत कहां चले गए? बिल्कुल ऊंचे पहाड़ों में, जोशीमठ में। और जोशीमठ में बसंत देव अर्थात वासुदेव, दोनों नाम एक ही आदमी के हैं, उसने क्या स्थापना की? कत्यूरी राजवंश की, जिसका बाद में क्या नाम पड़ गया? कार्तिकेय। इतनी बात में डाउट हो? बताओ। अब बताओ, इनमें से किस राजवंश का नाम, इनमें से किस राजवंश का नाम पर्वताकार या पौरव राजवंश था? क्वेश्चन आ रखा। उत्तराखंड पीसीएस का 2025 में ही क्वेश्चन था, पर्वताकार या पौरव राजवंश। और संयोग से क्वेश्चन क्या है ये? रिपीट क्वेश्चन, कम से कम आ चुका होगा 20 बार, कभी इसमें कभी उसमें। यानी इनमें से इसी राजवंश का नाम क्या था? ब्रह्मपुर का पर्वताकार या पौरव राजवंश। लिखो जरा वहीं पे अब इसका नाम, इसके बारे में बातचीत। ये सारी फिल्म तभी बताई। बसंत देव पहले भी किसी राज्य पर शासन कर चुका था क्या? नहीं, वो तो अधिकारिता काम देख रहा था। किनका? कानपुर से बैठे हुए हजारों किलोमीटर दूर से राजाओं का। जब राजा मर गए, उन पे हमला हो गया, तो खुद बन गया राजा। ठीक, लिखो। ब्रह्मपुर का पर्वताकार और पौरव राजवंश, पर्वताकार और पौरव राजवंश। पर्वताकार और पौरव राजवंश, जिसके बारे में अधिक जानकारी मिली। यह राजवंश था कहां? आज का अल्मोड़ा बागेश्वर का क्षेत्र, वहीं कौन था? ये लिखो अलग से हेडिंग, ब्रह्मपुर का पर्वताकार और पौरव राजवंश। एक भी अक्षर नहीं पढ़ना, कहीं से तुमसे बाहर नहीं आ सकता अब कुछ भी। हमने एक भी चीज नहीं छोड़ रखी है। तुम पेपर उठा लो सारे जो भी आज तक हुए हैं। पर्वताकार या पौरव राजवंश, जिसका क्वेश्चन ये आता है कौन? तालेश्वर अभिलेख। और क्वेश्चन हर बार वो यही पूछ रहा है, क्वेश्चन का बदला नहीं उसने अब तक। तालेश्वर अभिलेख का संबंध किससे है? तो इनसे ही है। तो अब लिखते हैं इसके बारे में। ब्रह्मपुर का पर्वताकार
या पौरव राजवंश। इसकी पुष्टि अल्मोड़ा के तालेश्वर से प्राप्त इसकी पुष्टि अल्मोड़ा के तालेश्वर से प्राप्त ताम्र अभिलेख व अष्टधातु अभिलेख से होती है। अल्मोड़ा के तालेश्वर से प्राप्त ताम्र धातु या अष्टधातु अभिलेख से होती है, जिसमें पौरव वंश के शासकों के नामों का उल्लेख है और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जिसमें पौरव वंश के शासकों का उल्लेख है, जिसमें पौरव शासकों का उल्लेख है कि कौन कौन राजा हुए, और दूसरा क्या पता लगता है इनसे, इनकी प्रशासनिक जानकारी मिलती है। इनकी प्रशासनिक जानकारी मिलती है। इसकी खोज 1915 में हुई थी। इसकी खोज 1915 में हुई थी। इसकी खोज 1915 में हुई थी। इनकी राजधानी ब्रह्मपुर थी, तभी ब्रह्मपुर का कहा। इनकी राजधानी ब्रह्मपुर थी। इनकी राजधानी ब्रह्मपुर थी और इनका शासनकाल टेन्योर 647 ईस्वी से 725। ये वही सन है जब कौन गुजर गए, जब मृत्यु हो गई सम्राट हर्ष की। छह सौ 47 ईस्वी से 725, राजधानी ब्रह्मपुर। यह है ब्रह्मपुर। आज बिनसर के समीप स्थित है। अल्मोड़ा बागेश्वर की सीमाओं पर। अल्मोड़ा बागेश्वर की सीमाओं पर ब्रह्मपुर जनपद का उल्लेख मार्कंडेय पुराण क्यों मिला इसका उल्लेख? मार्कंडेय कौन थे? महर्षि मार्कंडेय एक बालक थे और शिव भक्त थे, जिन्हें अकाल मृत्यु होनी थी। उन्होंने उस जीवन को कहां लगा दिया? शिव भक्ति में, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। और जब काल उनकी मृत्यु अर्थात प्राण लेने आए तो कौन प्रकट हुए? भगवान शिव। और उन्हें अपना अनन्य भक्त मानते हुए क्या दिया? इच्छा मृत्यु का वरदान। प्लस साथ में क्या? महर्षि मार्कंडेय बाद में यहीं पर तपस्या करते हैं। एक पर्वत है, कहाँ? नील पर्वत।
और कब की बात है ये? त्रेता युग की। और त्रेता युग में जब भगवान विष्णु का अवतार होने वाला था राम के रूप में, तो स्वर्ग की बहुत सी नदी, अप्सरा, देव देवता कहाँ जाना चाह रहे थे? पृथ्वी लोक पर, अर्थात अयोध्या। तब भी एक नदी कहाँ जाना चाह रही थी? अयोध्या। नदी का नाम कौन? सरयू नदी। और सरयू के रास्ते में कौन था? नील पर्वत। इसी नील पर्वत पे कौन तपस्या कर रहे थे? महर्षि मार्कंडेय। ठीक, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे एक ऋषि ने श्राप दे दिया किसे? सरस्वती को, और वो पाताल लोक में चली गई, कहीं ये भी चली जाए। तो इसने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव प्रकट हुए किस रूप में? बाघ, अर्थात संस्कृत का वर्ड है व्याघ्र। और पार्वती बनी क्या? गाय। और जैसे ही व्याघ्र अर्थात बाघ ने गाय पे हमला किया तो महर्षि मार्कंडेय अपनी तपस्या में से उठ गए उसे बचाने के लिए, और नदी को रास्ता मिला और भगवान शिव प्रकट हुए इसी स्थान पे। आज कौन सा मंदिर है यहाँ पे? बागेश्वर, जिसे अग्नि तीर्थ भी कहते हैं। कुमाऊं का सबसे पवित्र स्थान बागेश्वर तीर्थ, जहां प्रतिवर्ष क्या लगता है? मेला, उत्तरायणी का मेला 14 जनवरी से। ठीक, तो इसे बाद में पहले कहते थे व्याघ्रेश्वर, फिर कहने लगे बागेश्वर। तो उसी का एरिया है और मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख है। ठीक, क्या कि ब्रह्मपुर राज्य का ये पर्वत और ये क्षेत्र कौन? नील पर्वत। तो मार्कंडेय पुराण में भी इसका उल्लेख है। और वृहत संहिता, वृहत संहिता, वृहत संहिता पौरव राजवंश कत्यूरियों का पूर्ववर्ती था। वृहत संहिता पौरव राजवंश कत्यूरियों का पूर्ववर्ती था। अर्लियर डायनेस्टी ऑफ कत्यूर डायनेस्टी, कत्यूरियों का पूर्ववर्ती था। और उस समय उत्तराखंड में कई छोटे छोटे राजवंश थे, और उस समय उत्तराखंड में कई छोटे छोटे राजवंश थे। जैसे जो हमने पहले मैप बनाया बाकायदा, ये मैप तुम्हें बनाने अपनी कॉपी के अंदर। बहुत से लोग कैसे होते हैं कंजूस, वो लिख लेंगे लेकिन मैप नहीं बनाने का, जब कल को रिवाइज करेंगे तो ये मैप दिमाग में क्लिक नहीं करने के। एक मैप देखते ही सारी कहानी क्लियर। ब्रह्मपुर कहाँ है, सुवर्ण गोत्र कहाँ है, और कल्याण वर्मन का राज्य कहाँ है। ठीक, इधर कौन है? शत्रुघ्नपुर, जिसका मुख्य केंद्र कौन है? कालसी। कौन? कालसी, जिसका एक नाम क्या मिलता है? सुधनगर, फिर कालकूट। ठीक, तो छोटे राज्य थे जैसे गोविसाण काशीपुर, गोविसाण काशीपुर, शत्रुघ्नपुर, शत्रुघ्नपुर कालसी, गोविसाण काशीपुर, शत्रुघ्नपुर, शत्रुघ्नपुर कालसी। सुवर्ण गोत्र, सुवर्ण गोत्र, सुवर्ण गोत्र और कल्याण वर्मन का राज्य, कल्याण वर्मन का राज्य, और जोशीमठ का, और जोशीमठ का कत्यूरी राजवंश, जोशीमठ का कत्यूरी राजवंश। तालेश्वर अभिलेख में, तालेश्वर अभिलेख में सबसे बड़ा स्रोत ही एक अभिलेख है। कौन है? तालेश्वर अल्मोड़ा का अभिलेख, ताम्र अभिलेख है। और दूसरा किसका है? अष्टधातु का। ताम्र अभिलेख में
पौरव राजवंश के 5 राजाओं का उल्लेख है। तालेश्वर अभिलेख में पौरव राजवंश के 5 राजाओं का उल्लेख है। पांच पौरव राजाओं का उल्लेख है। पहला, विष्णु वर्मन प्रथम। विष्णु वर्मन प्रथम। विष्णु वर्मन। दूसरा, वृष वर्मन। तीसरा, अग्निवर्णम। अग्निवर्मन, अग्निवर्मन। धूतिवर्मन, धूतिवर्मन। और विष्णु वर्मन द्वितीय। विष्णु वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन आ सकता है और डीपली, क्या कि तालेश्वर अभिलेख का संबंध किससे नहीं है या किससे है। तो अब तक नहीं आया, भविष्य में नए सवाल बनेंगे तो इनका नाम पूछेगा, वो 4 का एक साथ देके, और कोई एक नहीं होगा। इन राजाओं के द्वारा, तुमसे क्वेश्चन है, जैसे तुमने पढ़ा था कि किस राजाओं ने महाराज की उपाधि धारण की थी? अमोघ भूति। अर्थात कौन? कुनिंद राजवंश के लोग महाराज की उपाधि धारण क्या करते थे। ठीक, तो कौन से राजा ऐसे हुए प्राचीन काल में अब तक जिसने क्षत्रप नाम की उपाधि धारण की? कहीं अरगट में लिख दो अलग से ही, कौन थे लोग ये? शक राजा क्षत्रप नाम के उपाधि धारण क्या करते थे? क्या कहला करते थे अपने आप को? क्षत्रप। शक राजाओं की उपाधि, टाइटल्स क्या था? क्षत्रप। पौरव राजाओं ने कोई उपाधि धारण नहीं की, कोई उपाधि धारण नहीं की। अर्थात यह स्वतंत्र राजा नहीं रहे होंगे, ये अनुमान है। अर्थात यह स्वतंत्र राजा नहीं रहे होंगे। पौरव राजवंश के केवल 3 राजाओं की जानकारी स्वतंत्र राजा के रूप में होती है कि केवल 3 रहे आजाद, बाद के 2 क्या हो गए? किसी के अधीन। 3 राजाओं के स्वतंत्र होने की जानकारी मिलती है। पहला, अग्निवर्मन। अग्निवर्मन पौरव राजवंश का पहला स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा। पौरव राजवंश का पहला स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा, जिसने सबसे प्रतापी राजा जिसने परम भट्टारक महाराज धीराज, जिसने परम भट्टारक
महाराजा परम भट्टारक महाराधिराज की उपाधि धारण की थी और जिसका पुत्र धूतिवर्मन था, जिसका पुत्र धूतिवर्मन था। और धूतिवर्मन ने भी यही उपाधि धारण की थी, धूतिवर्मन ने भी यही उपाधि धारण की थी। और धूतिवर्मन के पुत्र विष्णुवर्मनदित्य, धूतिवर्मन के पुत्र विष्णुवर्मनदित्य ने भी यही उपाधि धारण की थी। यानी इससे पहले राजा क्या हुए होंगे? सुनो ध्यान से, छोटी सी फिल्म है कि जब हर्ष की मृत्यु हो गई, हम कमजोर हैं, ठीक, और लोग हमला कर रहे हैं कश्मीर कारकोट वंश के, तो हम अपने आप को राजा घोषित नहीं करते, चुपचाप रहते हैं। जब वहां का सारा मामला निबट जाएगा तब उपाधि लेंगे। तो तब उपाधि किसने ली? दो लोगों ने कुछ नहीं ली। किसने ली? अग्निवर्मन, धूतिवर्मन, विष्णुवर्मन, तीनों की उपाधि एक ही है, परम भट्टारक महाराजा धीराज। ठीक, धूतिवर्मन का पुत्र विष्णुवर्मनदित्य ने भी यही उपाधि धारण की। अब उधर तो हमले हो रहे थे, तो कुछ लोग जो कन्नौज के मुख्य राजवंश के हैं, क्या वो कभी ये देखने आने के नहीं हमारे उस राज्य का हुआ? कोई देखने तो आएगा। तो बाद में मोखरियों ने ही, जिनमें से अब यहां तो हमारा राज्य नहीं बचा, हम जान बचा के भाग गए हैं, थोड़े बहुत हमारे साथ लोग हैं, तो क्यों ना अपना राज्य पहाड़ वाला कब्जा कर ले। तो कौन? यशोवर्मन ने इन पे हमले शुरू कर दिए। लिखो, इतिहासकार डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार पौरव वंश का पतन, इतिहासकार सबकी बातें सेम थी। इतिहासकार डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार पौरव वंश का पतन कन्नौज के राजा यशोवर्मन के द्वारा किए गए सैन्य अभियानों से हुआ, सैन्य अभियानों से हुआ। और अब सुनते रहना ध्यान से, कुछ नहीं इतिहास में सिवाय कहानी के, क्योंकि ये बात तो होके जा ली। अब जा, तुमने कहा यहीं पे एक और बसा हुआ है, इसी अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में अभी एक और आदमी बसा हुआ है। कौन? सामंत, कन्नौज के मुखरियों का। वो तो अधिकारी है, राजा वहां हर्ष हो, राजा वहां यशोवर्मन ने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यशोवर्मन का सामंत कौन? जब इन पे हमले होंगे तो जो बसंत देव वो कहां जाएगा भाग के, कि चलते हैं ऊंचे पहाड़ों में। कहां? जोशी। और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, डॉक्टर नहीं, शिव प्रसाद डबराल चारण के अनुसार, शिव प्रसाद डबराल चारण के अनुसार यशोवर्मन का सामंत बसंत देव था। यशोवर्मन का सामंत बसंत देव था।
जो मूलतः अयोध्या के निवासी थे, अयोध्या के पंडित थे, जो मूलतः अयोध्या के निवासी थे, जो मूलतः अयोध्या के निवासी थे और अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में रहते थे। और ब्रह्मपुर राज्य कहां था? अल्मोड़ा का क्षेत्र ही, कत्यूर घाटी में रहते थे। इन्हीं हमलों से बचकर बसंत देव ने, इन्हीं हमलों से बचकर बसंत देव ने जोशीमठ में लगभग 700 ईस्वी में, सन का पक्का नहीं है, लगभग 700 ईस्वी में बचकर जोशीमठ में लगभग 700 ईस्वी में कत्यूरी राजवंश की नींव डाली, कत्यूरी राजवंश की नींव डाली। जब राज्य हमारा छीन चुका और तुम च्यवन नहीं देने रहे, तो तुम्हारा इलाज तो करना पड़ेगा तगड़ा करके। तुम सेना का बयान हुए भेजेंगे तुरंत एकदम कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे, यहाँ हमले हो रखे, ना तुम सेना भेज रहे, ना तुम पैसे भेज रहे, तुमने लूटना शुरू कर दिया कार्यक्रम, हमें चाहिए मदद, ठीक क्या? तुम्हें छोड़ने के नहीं। तो इसी ब्रह्मपुर के पौरव राजवंश के पतन का असर जाता है किसे? यशोवर्मन को। अपनी बची कुछ शक्ति से इन्हें खत्म किया। यहां से भागकर कौन चला गया? जोशीमठ में। और बसंत देव ने जोशीमठ में कार्तिकेयपुर नामक नगर की स्थापना की। और बसंत देव ने जोशीमठ में कार्तिकेयपुर नामक नगर की स्थापना की। पौरव राजवंश का शासन प्रबंध, पौरव राजवंश का पौरव राजवंश की शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था, किस प्रकार इनका राज चला करता था? सर्वोच्च पद पे कौन था? राजा। 2-4 लाइन काम खत्म बस। सर्वोच्च पद पे राजा। राजा के नीचे कौन है? राजा की सहायता और सलाह के लिए बनी हुई है कौन? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका मुखिया कौन है? सबसे बड़ा अधिकारी इसका, कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे आज का अमात्य। अमात्य। सेना को देखने वाला कौन है? सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था, इसका मुखिया कौन है? सेनापति। लेकिन सेनापति का नाम क्या है? लिखो, बलाधिकृत, बलाध्यक्ष। बलाध्यक्ष, बल का अध्यक्ष। इसके नीचे राजा का मुख्य काम देखने वाला किस चीज का? कि कोट या दुर्ग सही भी है या नहीं। कोट कौन? किले, दुर्ग।
कोट प्रबंध और इसके नीचे पुलिस व्यवस्था। कौन थी? पुलिस व्यवस्था, जिसके अधिकारी कौन थे? दंडपाशिक। ये था किसकी बातचीत? ब्रह्मपुर का पर्वताकार और पौरव राजवंश। ब्रह्मपुर का पर्वताकार और पौरव राजवंश। इसका नाम भी लिख लियो। दुर्ग संधि विग्रहक। दुर्ग संधि विग्रहक। दुर्ग संधि विग्रहक। तो ये तो आपने समझ ली यहां तक की पूरी कहानी। दुर्ग संधि विग्रहक। ठीक। अब हमने अब तक की सारी कहानी पढ़ ली है, और पढ़ लिए कैसे? रिपीट करके प्रॉपरली। उत्तराखंड के प्राचीन काल का इतिहास समाप्त। इतिहास लिखे जाने से पहले अकाल, जब हमारे पास लिखित में कुछ नहीं है, खंडर है, अवशेष हैं, वो है प्री हिस्टोरिकल एरा, प्रागैतिहासिक काल। जब लिखित में साक्ष्य उपलब्ध है, वो है प्राचीन काल। रिटन एविडेंस उपलब्ध है साहित्यिक स्रोतों में अलग अलग प्रकार के। किसमें? धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में, वैदिक काल में, पुराण काल में, रामायण में, महाभारत में, बौद्ध साहित्य में। प्रमुख लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, मंदिर लेख, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र, ये सब। और प्राचीन काल में किस किसने राज किया? किसने राज किया? सबसे पहले कुणिन, शक, कुषाण, गुप्त, नाग, मोखरी और हर्ष। और हर्ष की मृत्यु के बाद अगले 100 साल तक यहां क्या रही? उथल पुथल। 647 से लेकर और 725 तक यहां कौन रहे? 4-5 छोटे छोटे वंश, उनके सब के बारे में हमने लिखा। सबके अभिलेख, राजा, शासन, हर चीज कि वो कहां से कहां तक थे। तो प्राचीन काल का इतिहास खत्म। अब कौन? मध्य काल का इतिहास। और कौन सा राजवंश? कत्यूरी राजवंश। अब यहां किसका राज आएगा? कत्यूरियों का। तो कत्यूरियों ने कैसे कैसे राज किया, कहां राज किया, और इनके एविडेंस क्या मिलते हैं। तो उत्तराखंड का मध्यकाल का इतिहास और कत्यूरी राजवंश यहां तक सब समाप्त।